हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का आज फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई तक पर। और आज हम लोगों को पढ़ना है एक ही बहुत ही प्यारा टॉपिक, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग 2 लेक्चर आप लोगों के लिए प्रीवियस अपलोड हो चुका है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड का, तो इससे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़े। आप लोग को हम ये भी पता, आप लोग उस पर काफ़ी मेहनत भी किए होंगे। तो हम लोग को जो ये इस मेथड को, इस टॉपिक को जो पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो है अलजेब्रिक मेथड का सॉल्विंग का, इसमें हम लोग 3 तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो है हम लोग का वो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा जो है हम लोग का वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेथड है। दिस इज द 3 मेथड। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन. This is the 3 method we have to apply in solving the linear equation in 2 variable by algebraic method. By applying this 3 method, we can find the exact solution of the 2 linear equation of a pair of linear equation in 2 variable. We can find exact solution. What is the solution of this pair of equation? We can find, and if we have to analyze the equation, then we use the graphical method. Okay. ओके तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या शुरू करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, सबसे तीनों मेथड जो है, काम सबका एक, लेकिन तरीका अलग। काम एक, तरीका अलग, समझ गए? सबका काम है सॉल्यूशन निकालना, लेकिन दिस इज द 3 मेथड। किसी को सब्स्टिट्यूशन मन करे निकालना, या फिर अगर बोले कि नहीं सब्स्टिट्यूशन से निकालिए, नहीं एलिमिनेशन से निकालिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हम उसी तरह से निकालेंगे। अगर हम लोग को नहीं बोले, सीधा बोले कि सॉल्यूशन निकालिए, तो हम लोग जो मेथड सूटेबल लगेगा उसको अप्लाई करके तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो ये था कि हम लोग कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ेंगे, ये सब डिटेल हो चुका। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन को अब पढ़ते हैं, एक एक करके उसको पढ़ते हैं। आप लोग नज़र यहाँ पे गड़ाए रहे हैं, नजरें बाज जैसी होनी चाहिए। और हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हेडिंग यहाँ पे दे दीजिए सभी लोग, सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल 3x + 2y - 6 = 0 एंड सेकेंड वन x + y - 2 = 0. दिस इज द pair of linear equation in 2 variable, and our aim is to find the solution of the equation. How can we find the solution of this equation? So first we will apply the substitution method. We have seen that there is 3 methods of solving the linear equation. So we will first study the substitution method. तो हम लोग जो substitution method से हम लोग को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, अगर देखिए आपका जो ग्राफ का निकालने का तरीका याद कीजिए, जिसमें क्या करते थे, वाई को एक साइड लाके अकेला करते थे। तो इसमें क्या कीजिए, आप एक तरीका बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का, एक तरीका बता रहे हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है, इसमें भी y को एक साइड कर लीजिए। तो y अगर एक साइड होगा तो दूसरे साइड में क्या जाएगा, -2 है तो इधर जाएगा +2, और x +x है तो इधर -x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, और जो इक्वेशन नंबर जो ये था, पहला जो इक्वेशन था, इसको लिखिए 3x + 2y - 6 = 0। अब क्या कीजिए कि आप y बराबर लिखे 2 - x लिखे है ना। आप लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखे हम लोग को, यहाँ से क्या मिला, y बराबर 2 - x। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3x है ही, यहाँ 2 × y के जो था y बराबर 2 - x, यहाँ पे जो y है यहाँ पे 2 - x रखिए और -6 कीजिए = 0 कीजिए, और इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे कीजिए, तो 3x + 2 × 2 4, 2 × x - 2x, -6 = 0। उसके बाद 3x - 2x = 6, और 4 - 6 = -2 = 0, देन x = 2।
x इक्वल टू 2। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे x बराबर निकाल लिए। कैसे निकाले? हाँ, तो दो इक्वेशन दिया है, आप किसी से y निकालिए, किसी से आप लोग y निकालिए। जैसे हम इससे y निकाले, इस पे पुट किए, इससे y निकाले और इसमें पुट कर दिए। ठीक, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप इससे y निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, हम पहले इस तरीके को बता के उसके बाद उसको करते हैं। तो जैसे हम लोग x निकाल लिया, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो x और y का पेयर होता है, x, y का, कि x, y जो आएगा तो हमको तो x आ गया, अब हमको क्या चाहिए? y चाहिए। तो आपको y जो निकालना है, आप कहीं से y निकाल लीजिए। आप यहाँ पे लिखे हैं y बराबर 2 - x, तो y बराबर क्या हुआ? 2 - x, x बराबर क्या है? 2, तो 2 - 2 = 0। देन अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया? x, y, देन x बराबर 2 and y बराबर 0। दिस इज द one and only one solution of these two linear equation। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी बताएं कि दो लीनियर इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि ये रहा आपका 2, 0। तो देखिए हम कैसे किए, इसको ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे पहले y बराबर लिख लिए, y बराबर, y को अकेला रखना है, सबसे मेन जो काम है y को अकेला रखना है। इस साइड में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मतलब अरेंज करके। जैसे हम यहाँ पे y बराबर लिखे तो 2 - x आया, आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, किसी में किसी को पुट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, जिससे माने उससे कर दीजिए। तो हम यहाँ पे किए, उसके बाद अब ये देखिए मेथड जो है क्या करना कि यहाँ पे इससे y निकाले तो इसमें डालना है, लेकिन इसी से y निकाल के इसी में नहीं डाल देना। इससे अगर y निकाले तो इसमें डालिए, अगर इससे y निकाले तो इसमें डालिए। और एक बात कि हम यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट किए, आप चाहें तो x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप यहाँ पे x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कंबाइन हो तो हम वो भी करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एक सेकंड के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को आप लोग मिटा दिए, हम लिख लीजिएगा आप लोग पहले इसको पॉज करके। अब देखिए अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, हम y को सब्स्टिट्यूट किए उस इक्वेशन में, अब x को अगर कोई बच्चा सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो वो कर सकता है, आपके मन पे। देखिए कैसे करेंगे। तो x को सब्स्टिट्यूट करना है तो x को अकेला रखिए, x को अकेला रखिए, उस साइड ले जाइए, उस साइड क्या हुआ? 2 - y। ठीक है, ये हो गया, इसको 1 नाम दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए, जो दूसरा इक्वेशन है इसको लिखिए, लिख लिए। अब x बराबर 2 - y है तो x के जगह पे 2 - y पुट कर दीजिए, प्लस 2y - 6 = 0। तो 6 - 3y प्लस 2y - 6 = 0। अब देखिए क्या हुआ, -y बराबर 0, ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -y = 0, तो y = 0। ओके, अगर y = 0 मेरा आ गया तो सॉल्यूशन तो x, y का होता है। तो x बराबर क्या होगा, पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x = 2 - y, देन x = 2 - 0। वाई? बिकॉज वी हैव फाइंड y = 0। देन यहाँ से हम y बराबर 0 इस पे पुट करेंगे तो x बराबर 2 आया, एंड द सॉल्यूशन हम ये लिख रहे हैं, सॉल्यूशन 2, 0 दैट इज x, y। तो देखिए कोई फर्क पड़ा, पहला भी सॉल्यूशन जो था वो 2, 0 था, इस बार भी जो सॉल्यूशन है वो 2, 0 ही है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप कोई एक चीज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x कीजिए, y कीजिए, आपका जो मन है वो कीजिए। तो हम एक बार आप लोग को x को सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिए, एक बार y को करके दिखा दिए। तो आप देखिए अभी आसान है, इसमें आपको दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना आसान है, कितना आसान है। अब अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग उसको बनाइए, फटाक से बनाइएगा। चलिए तैयार हो जाइए, तैयार। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रहा ये, आपके बोर्ड पे रहा ये दूसरा इक्वेशन, क्या 5x + 2y -1 = 0 एंड 3x + y - 3 = 0। चलिए आप लोगों का ये दो इक्वेशन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी लगाइए, क्वेश्चन को जल्दी लगाइए, आप लोग लेट मत कीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए आप लोग इसको पॉज करके बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, कोई बच्चा बेईमानी नहीं करेगा। बेईमानी मत करिए, अपन लोग को एकदम अच्छे से पढ़ाना है, तो बेईमानी मत करना। इसको सब अगर आप लोग समझे, अगर नहीं समझे, कुछ रह गया होता है कि पहली बार नहीं समझे,
रिवर्स कीजिए वीडियो को, फिर देखिए कैसे बनाए, उसके बाद इसको अपने से बनाना। अंदर में ये ठान लीजिए कि अगर एक बार बता दिए तो दूसरा क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। ऐसा अगर मेंटलिटी बन गया ना तो कोई भी चीज़ आप लोग आसान से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग पॉज करके इसको बनाइए। देखिए हम क्या करते हैं, हम y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। तो y बराबर इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस 3x। कोई दिक्कत है क्या, इसको इक्वेशन नंबर मान दीजिए। देखिए y बराबर यहाँ पे रख लिए और 3 को इस साइड भेज दिए तो +3 और +3 को इस साइड भेजिए तो -3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, विजिबल है ना बोर्ड पूरा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, 5x + 2y - 1 = 0। ये जो इक्वेशन था इसी में पुट करना है, तो हम y बराबर पुट कर रहे हैं। देखिएगा 5x × 2 × y बराबर क्या है 3 - 3x - 1 = 0। इसको सॉल्व कीजिए, 5x + 6 - 6x - 1 = 0। क्या हुआ 5x - x - x 5x - 6 - x अब +6 - 1 बराबर 5 +5 देन x = 5। किसका किसका आया, किसका किसका आया जल्दी बताओ, किसका किसका x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। चलो ठीक है, तो अगर x बराबर 5 आ गया तो y बराबर निकाल लो। तो y बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लो। तो यहाँ से कैसे होगा, तो y बराबर है 3 - 3x। विजिबल है ना पूरा बोर्ड, देखिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 - 3 × 5 दैट इज 3 - 15 = -12। तो सॉल्यूशन अगर लिखना है तो सॉल्यूशन हो गया आपका x, y दैट इज 5, -12। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना आसान है, कितना प्यारा है, वाह वाह, मजा आ जाता है इस तरह से जब कोई क्वेश्चन बनता है ना, सही पता है अंदर से खुशी होता है कि वाह कितना अच्छा से हम लोग बना लिए। तो चलिए अब आप लोगों को, हमको तो लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से, और आप लोगों का मन कर रहा है कि सर दूसरा नंबर पे चलिए ना, दूसरा नंबर पे चलिए ना, सब हम लोग अब एलिमिनेशन पढ़ेंगे सर, वही पढ़ेंगे सर। ओके रुक जाइए, अब उसी टाइम क्या दिक्कत है, धीरे धीरे पढ़ना हम लोग को, इससे क्या दिक्कत है। चलिए हम लोग जो है अब एलिमिनेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए एलिमिनेशन पढ़ने के लिए। चलो भाई पूरा एनर्जेटिक मोड में पढ़ना है क्या। चलो हम लोग का अब सेकेंड मेथड दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, तैयार है ना सब, फटाफट। तो चलिए देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, अब एलिमिनेशन पढ़ना। एलिमिनेशन में कैसे क्या करते हैं हम, देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन बताइए कैसे करते हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं। एलिमिनेशन का देखिए कि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के आजकल दाना फैन फॉलोइंग, वाओ विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, यू नो दिस इज द ग्रेट गाइज ऑफ दिस क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट में हम ऐसा सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे क्या, कि अगर कोई वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसमें क्या हो, या फिर देखिए IPL ही चल रहा है या वर्ल्ड कप है, तो होता है कि देखिए ये टीम एलिमिनेट हो गया, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया या पहले ही एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ से निकल गया, उसको किसी तरह से वहाँ निकालना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना है। तो अगर एलिमिनेशन से पढ़ना है तो कुछ उसी तरह मिलता जुलता है, x और y में किसी को निकालना है फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान गड़ा के देखिएगा, एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग का पहला एग्जाम्पल है 4x + 2y - 6 = 0 एंड x + 2y - 4 = 0, ठीक है। find the solution of this pair of linear equation in two variable by elimination method. You can find this also by substitution method, no problem, you can find, I know you can find, आप लोग इसको निकाल सकते हैं substitution method से, but we have to study the elimination method. So we will try this equation, we will try to find the solution of this equation by elimination method, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग इस पर क्या करेंगे कि एलिमिनेशन से निकालना है। आप लोग इसको अगर चाहे तो सब्स्टिट्यूशन निकाल के आंसर रख सकते हैं, आप लोग ये आंसर निकाल के रख लीजिए। उसके बाद हम जो एलिमिनेशन बनाएंगे तब देखिएगा कि आंसर सेम आता है या अलग आता है। आंसर तो आना सेम ही है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन आया तो हम लोग 3 मेथड पढ़ाएंगे। शुरू में क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन मिलेगा सॉल्यूशन निकालना है तो तीनों मेथड से निकालिए, ताकि पूरा
ये होता है ना, ये जो दिमाग जो जिसका तेज रहता है ना, ये होता है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करने का एक बेस्ट तरीका है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग मेथड बनाए, क्वेश्चन बना के एलिमिनेशन से निकालिए। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो अगर नहीं करेंगे, एलिमिनेशन के लिए अलग बनाए, कोई वो क्वेश्चन मिला सॉल्यूशन निकालने का, तीनों तरह से निकाल दिए, 2-3 क्वेश्चन बनाए, तीनों मेरा जो था मेथड पूरा हो गया। तो ये सब तो अपना अपना ये सब दिमाग है। आप लोग को ऐसा सब हम बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है। अभी आप लोग तैयार कीजिए, बोर्ड का जब टाइम आएगा ना, ऐसा सब बात बताएंगे कि तो फाड़ देंगे बोर्ड में। तो चलिए, हम लोग को जो अब जो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो पढ़ना है, इसका एक ही काम क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए ऊपर नीचे। 4x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 और नीचे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पे 3 कर दिए। देखिए, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाना है तो ध्यान से सुनिए हम क्या करते हैं। अगर सुन ले एक बार तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सबसे पहला काम है कि हम लोग को दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चुनिए, किसी एक को चुन लीजिए जिसको माना है। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप लोग तुरंत चुन लीजिएगा जो आसान रहेगा। तो अभी किसी एक को चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चुने, हम यहाँ पे हम एक्स को चुन लिए। ठीक, अब अगर एक्स को चुन लिए तो उसके बाद क्या करना है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है हमको। जैसे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 4 है तो ये 4x है पहला टर्म, यहाँ पे x है तो हमको इसको भी 4x बनाना है किसी भी तरह। अब कैसे बनाइएगा, एक्स को 4x बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी बोलेंगे सब 4 से गुना करेंगे। तो कहाँ करें गुना, 4 से गुना करेंगे, कहाँ से करें, तो देखिए यहाँ 4 से आप गुना कर दीजिए। जिसका कि कोफिशिएंट बनाना है उसको इक्वेशन को पूरे को 4 से इंटू कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, पहला इक्वेशन को सेम उतार दीजिए, माइनस 6 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को नीचे वाला को पूरे को 4 से इंटू कीजिए। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3y 12y, अब 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0 इंटू 4 तो 0 हो गया। चलिए, अब क्या करना है, किसी भी तरीका से x को हमको काटाना है, x को हटा देना है, एलिमिनेट करना है, x को भगाना है। यहाँ से x को भगाने का हमको जानते हैं एक तरीका क्या दिख रहा है, हमको लग रहा है कि हम माइनस कर दें इसमें ना, इसको हम माइनस करते हैं ना तो मेरा x निकल जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग बताइए। तो हम माइनस करने, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखिए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, ऐसे ही करते हैं ना, प्लस माइनस तो ऐसे ही करते हैं। तो अब देखिए ये तो कट गया। अब ये देखिए प्लस 2y अब माइनस 12y तो ये हुआ माइनस 10y, माइनस 6x अब प्लस 16 प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है ना, सही है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके आगे चलिए। अब क्या कीजिए, 10y को उधर ले जाइए तो क्या होगा, 10y इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग को तो सॉल्यूशन निकालना था, सॉल्यूशन होता है x, y का, तो y तो मिल गया। अब हमको क्या काम है, x तो खोजना। अगर हमको x का खोजने का काम है, x आप किसी से निकाल दीजिए, आपके पास 2 इक्वेशन है, अब किसी में भी y पुट कर दीजिए तो x निकल जाएगा। आप इसी को, जिसे नीचे वाला इक्वेशन है ना, हम इसमें पुट कर रहे हैं। इस इक्वेशन था x प्लस 3y अब माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसमें y बराबर 1 पुट कर दीजिए, जिसे x प्लस 3 इंटू 1, y की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो 3 अब माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आ गया आपका x बराबर 1। सॉल्यूशन क्या हुआ, कोई अगर भी पूछे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन अगर कोई पूछे तो x, y होता है, तो x कितना आया 1, अब y कितना हुआ 1, 1, 1 जो है ये हो गया सॉल्यूशन। 1, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए कितना आसान है, कितना मजा आ रहा है। क्या है इसमें, क्या करना था, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखे, किसी एक वेरिएबल को चुने, जिसको चुने उसका कोएफिशिएंट सेम करना है। हम x को चुने तो x का कोएफिशिएंट सेम करना है। अब सर हम चाह रहे हैं ना, यहाँ पे x था ना, तो हम ही कहे ना इसी को x बना दें, 4x को हम x बना दें, या फिर x को 4x बना दें, आपका मन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सोचे कि x को 4x कर दे, आप सोच रहे हैं 4x को x कर दे, जिसको करना है कीजिए भाई, लेकिन कोएफिशिएंट को सेम कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 4x को x बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को, जो ये पहला वाला जो इक्वेशन है, इसको आप पूरे को 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या है, फिर वही आ जाएगा, फिर माइनस करके इस तरह से निकाल दीजिए। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बना के आप लोग दिखा दीजिए इसको।
समझ तो रही होंगे आप लोग, क्या बात है, समझ रहे हैं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेके यहाँ पे आ गए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, लेट्स डू इट मैन एंड वोमैन रेस्पेक्टिवली। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फटाफट मार दीजिए। आप लोगों को पता है, आप लोग बना दीजिएगा। आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग बनाने शुरू भी कर दीजिएगा। आप लोग बताएं आप लोग क्या क्या किए हुए हैं। देखिए हम बताते हैं आप लोग क्या किए होंगे। आप लोग ने हम बता देंगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या समझते हैं। हम जान गए आप लोग पहले इस तरह से दोनों को ऊपर नीचे लिखे होंगे, इस तरह से आप ना दोनों को ऊपर नीचे लिख लिए होंगे। हमको पता आप लोग यही किए, हम देख रहे हैं आप लोग यही किए हैं। क्या किए हैं, ऊपर नीचे लिख रहे हैं। आप लोग आप खोजिएगा कि हम किसको सेम करें, किसको सेम करें। आप लोग को यही खोजिए होगा कि एगो वेरिएबल किसी को चुनिए होगा। कोई बच्चा एक्स को माना होगा, किसी को वाई माना है। तो चलिए हम इस बार वाई को मान लेते हैं। आप लोग समझ गए, आप लोग वाई को माने हैं, समझ गए। अगर आप लोग वाई को माने हैं या कोई एक्स को माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो मानना है आप लोग चुन लीजिए। ये हम जान रहे हैं कि आप लोग का यही मान है अभी कि आप लोग यही चाह रहे हैं कि हम किसी वाई को चुन, एक्स या वाई में किसी को चुन लिए। अगर आप लोग वाई को चुने हैं तो आप लोग यही सोच रहे कि अच्छा वाई का यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 3y है ना, तो हमको 6y किसी तरह से बनाना है। आप लोग सोच रहे हैं कि ना, झूठ नहीं बोलिएगा, सोच रहे हैं ना, बोलिए सोच रहे हैं ना, हमको पता है। तो अगर 6y बनाना चाहते हैं तो आप लोग सोचिएगा अच्छा 6y बनाना है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं ना। सोचे ना, सोचे कि नहीं, सोचे ना। हाँ देखिए यहाँ पे 2 से गुना कर दिए। आप लोग 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद क्या क्या होंगे आप लोग, हम बता रहे हैं। अब 2 से इसको पूरा गुना कर देंगे। जैसे 5x इंटू 2 कर दिए तो 10x हो गया, 3y इंटू 2 कर दिए 6y, माइनस 14 इक्वल टू 0 कर दिए। और नीचे वाला को ना उसी तरह आप लोग रहने दिए होंगे। हमको हम यही बता रहे हैं, हमको लग रहा है आप लोग यही किए। उसके बाद क्या किए होंगे ना आप लोग कि देखेंगे कि 6y और 6y को हमको कैंसिल करना है, तो इसको अगर घटा देंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग सोचे ना, देखिए हम बता दिए ना, हम पता है आप लोग यही किए होंगे। तो माइनस आप लोग कर दिए, यहाँ पे भी माइनस कर दिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए। और उसके बाद 10x में माइनस 2x कर दिया तो आप लोग का 8x बचा होगा। और 6x कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे 0 बन गया। और माइनस 14 अब प्लस 1 गया तो माइनस 13 हो गया। यहाँ पे इक्वल टू आप 0 कर दिए तो आप लोग का 8x बराबर 13 आ गया होगा। और आप लोग का यहाँ से x बराबर 13/8 आ गया होगा। आया ना, क्या सोचे हमने पकड़ पाएंगे। आप लोग जो जो कीजिएगा हम सब जानते हैं, आप लोग कभी मत समझिए। देखिए आप लोग का एक्स अगर ये आ गया ना, आप लोग आप क्या कीजिएगा, अगर आप लोग का एक्स आ गया ना, आप लोग तो हैं बहुत चालाक। एक्स मिला तो आप खोजिएगा वाई भी जल्दी मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। आप लोग वाई को खोजने निकल गए, वाई को लाएंगे, वाई कहाँ है। आप लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठा लिए। जैसे हम उठा लिए कि 2x प्लस 6y माइनस 1 को आप लोग उठाएंगे या इसको उठाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे पता है, आप लोग एक्स बराबर इतना पुट कर दिएंगे। कैसे पता है, एक्स जहाँ था ना वहाँ 13/8 आप रख दिए। और वाई की जगह तो वाई निकालने हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे आप लोग। जैसे ये कट गया 4 तो 6y इक्वल टू हो गया 6y इक्वल माइनस 1 अब प्लस 13/4 इक्वल टू आप लोग 0 कर दिए होंगे। और उसके बाद 6y को इधर लिखेंगे आप लोग, इस दोनों को उधर ले लेंगे तो होगा 1 माइनस 13/4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 9/4 ये ना होगा। 4 माइनस 13 माइनस 9 अब बाय 4 तो y बराबर आप लोग का हो गया होगा माइनस 9/24। अगर किसी को कटाना तो कटा सकते हैं, माइनस 3/8 आया ना। जो पहले y को यहाँ पे रखे होंगे y को नहीं कटाएंगे, उसका पहले y बराबर माइनस 3/8 आ गया होगा, आया कि नहीं। और यहाँ पे x बराबर 13/8 आ गया। देखिए एक बार, देखिए एक बार आप लोग को जैसे बनाए एक बार देख लीजिए, इसमें कैलकुलेशन में बड़ा गलती होता है। एक बार लेट्स क्विक शॉट मार जल्दी रिवीजन का। दोनों क्वेश्चन को लिख दिए, दोनों का y चुने तो y को हम लोग को कोफिशिएंट इक्वल करना है, 2 से इंटू कर दिए। 10x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है माइनस कर दी। 10 माइनस 2x 8x ये तो 0 हो गया। माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 13 तो x बराबर 13/8 यहाँ तक खत्म। उसके बाद आप लोग क्या किए होंगे, बस फटाक से यहाँ पे एक इक्वेशन उठाए रखे और x जो था यहाँ पे रखे। तो आप लोग रखे 2 गुना 13/8, ठीक है, प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फिर कटा दिए 2 यहाँ पे देखिए 2 और 8 था तो 4 टाइम से कट गया तो 6y अब माइनस 1 ये वाला है अब प्लस 13/4 ये वाला है। उसके बाद आप लोग सॉल्व किए, 6y को इस साइड रहने दिए, इस दोनों को उस साइड भेज दिए। उस साइड भेजने का तरीका पता ही है क्या होता है, तो 1 इस साइड गया तो 1 प्लस हो गया। अब प्लस था यहाँ पे 13/4
तो उस साइड गया तो -13/4 आ गया, इसको सॉल्व किया तो -9/4 आया। तो y बराबर निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, 6 को यहाँ पे भेज दिए तो हो गया -9। अब 4 यहाँ पे 6 आया, 4 × 6 तो 24 हो गया। अगर काटाना है तो कट जाएगा, 3 से कटा दे, 3 3 9 और 3 8 24। तो x यहाँ पे रहा, y यहाँ पे रहा, तो आप लोग सॉल्यूशन तुरंत लिख देंगे, आंसर सब लिख देंगे आप लोग फटाफट। आप लोग हैं इतना होशियार। x, y, तो x है 13/8 और y है मेरा -3/8। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, आप लोग मतलब बना लिए, हम देख भी लिए कि आप लोग बहुत स्पीड से बना लेते हैं, वाह। तो चलिए अब यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग का जो लास्ट मेथड है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप लोग उसके लिए तैयार रहे। अगर यहाँ पे एक बार देखना है आप लोग को कि एक बार समझना है कैसे बनाए, तो आप लोग जल्दी से समझिए, जल्दी से। ओके तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। आर यू रेडी गाइस? ओके चलिए अब हम लोग का लास्ट मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस पर चलते हैं। और आप लोगों को आज हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन इस तीनों मेथड पे मिले उसको आप लोग पूरी तरह से बनाइए। आप लोग लीनियर इक्वेशन को जैसे वर्डिंग प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम जो क्या करेंगे ना कि जैसे भी आपका थ्योरी पोर्शन खत्म होगा, आपका एक लेक्चर और बनेगा। जैसे क्या हम वीडियो कम मिनट वाला डालें, आधा घंटा डालते हैं, तो अगर जैसे ही वाला खत्म होगा लेक्चर चौथा, उसके बाद हम क्वेश्चन का जब सेशन लेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग का जो अब जो मेथड है तीसरा नंबर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो आप लोग बचपने से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोग, झूठ मत बोलिए। जैसे a/b = 3/4 था तो ऐसे नहीं करते थे कि इसको ऐसे करके इससे करते थे 4 × a 4a = 3b। आप लोग नहीं कर रहे हैं, बोलिए कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, हमको पता है, हम भी करते थे, सब करता है। लेकिन तो करते हैं तो आप लोग मतलब नहीं पढ़े हैं, बस इसी का काम है, कुछ नहीं है। आप बताइए कि जैसे हम देखो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर है। इसका आप सॉल्यूशन निकालना है कैसे, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जनरल है, जनरल फॉर्म है। देखिए इसको निकालने का आसान तरीका, x लिखिए, यहाँ बराबर दीजिए, y लिखिए, बराबर दीजिए 1 लिखिए। ठीक है, सबका x/1 इस तरह लिख दिए। सबसे पहला काम x/ लिख के छोड़ दीजिए, बराबर y/ लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए x/ लिख के छोड़े, बराबर y/ लिख के छोड़े, बराबर 1/ लिख के छोड़े। ओके सॉरी, यहाँ पे -y देना। देखिए हम भी भूल जाते हैं, ये नहीं भूलिएगा, ये हम पहले बता रहे हैं। अगर ये भूले तो आपका गलती करके बैठे, गलती करना नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, अगर x/ लिखिएगा इसके नीचे में लिखना है तो x को ढकिए। x दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। x नहीं दिख रहा तो x को ढके रखना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y का जो कोफिशिएंट और इससे गुना कीजिए। तो इसके सामना सामने क्या दिख रहा है, b1c2, तो यहाँ लिखिए b1c2 माइनस इधर कीजिए b2c1। ठीक है, x वाला कम हो गया, ओके गुड, यहाँ पे प्लस था मिट गया। अब y वाला करना है तो y को ढकिए। जैसे y को हम ढक दिए, यहाँ पे y पे देखिए कैसे ढके हैं इसको, यहाँ पे हम ढक देते हैं। देखिए कि ढक दिए, दिख रहा है क्या y, नहीं दिख रहा है। देखिए अगर y को अगर मान लीजिए y को ढक दिए, ढका हुआ है, तो क्या दिखेगा हमको, ये और ये दिखेगा। तो गुना कीजिए, a1c2 माइनस a2c1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो y वाला को अगर y के नीचे लिखना है तो y को ढक दीजिए, x वाला को लिखना है x को ढक दीजिए। उसके बाद जो कोना कोनी देखिए, गुना कर दिए, ऐसे गुना। अब याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे कोना लिए, ऐसे कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, अगर y को ढके तो इस कोना से इस कोना, उसके बाद माइनस में इस कोना से इस कोना। अब बताइए कि कोई आदमी है पहले ऊपर से नीचे आया, याद रखने का तरीका, सबसे पहले ऊपर से नीचे, देन माइनस नीचे से ऊपर, क्या समझे, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, इस तरह याद रखिए। अब अगर कांस्टेंट वाला लिखना है तो कांस्टेंट वाला झपाइए, 1 लिख दिया ऊपर में। अब ये नहीं कि कांस्टेंट वाला सर c1 है तो आप 1 का ही लिखिए। अब इसलिए लिखे, देखिए x लिखे तो a1 का कोफिशिएंट था तो x जो लिखे, एक जो इसका कोफिशिएंट जिसका है वेरिएबल वाला वही लिखे ना। a1x था तो x वेरिएबल था तो यहाँ पे लिख दिए। b1 कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है, c1 × 1 यहाँ पे नहीं है। a1 b1 c1 तो एक ग्रुप है ना, तो उसको अलग रखे। तो x था तो यहाँ पे लिखे, y था तो यहाँ पे लिखे,
अब यहाँ पे सी पे था, C1 के पास 1 था, 1 इसमें क्या, इसको यहाँ फिर ढकिए, फिर इसको गुणा कीजिए। देखिए इसको ढकिए क्या होगा, A1 इंटू B2 A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये बड़ा ही लॉजिकल मेथड है, लॉजिक को सब पकड़िए। कैसे? देखिए एक्स वाला को लिखना है, एक्स को ढकिए, गुणा कीजिए B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। फिर y को ढकिए A1 C2 माइनस A2 C1, लेकिन यहाँ पे y के पहले माइनस रहता है, ठीक। उसके बाद कांस्टेंट को रखना, ढकिए A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अगर देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, x निकालना है, तो सब बराबर है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके बराबर इसको कर दिए, तो अब देखिए x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, बस x का वैल्यू आ गया। आपके पास A1 B1 C1 है ही, A2 B2 C2 है ही, तो आप सबको रख दीजिए, x डायरेक्ट निकलेगा फॉर्मूला, x का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर भूल जाए तो फॉर्मूला बनाने का तरीका ये, ठीक है। उसी तरह हमको y निकालना है, तो y हम कब निकालें, आप लोग x लिख लीजिए, उसके बाद हम y निकाल लेते हैं तुरंत। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, पता है, ठीक है। आप लोग लिख लिए, ओके वेरी गुड, वेल डन। अब देखिए अब यहाँ क्या था, माइनस y बाय A1 C2 माइनस A2 C1 इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, A2 C1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए माइनस y बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा कि y बराबर यहाँ पे लिखिए, तो y बराबर जो लिखना है आप क्या कीजिएगा ना, इसको माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिए। तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, A2 C1 प्लस में आ जाएगा, अब माइनस A1 C2 माइनस में आ जाएगा, बाय कर दीजिए A1 B2 माइनस A2 B1। वाह कितना अच्छा बात है। अगर इतना अच्छा बात है तो देखिए x और y दोनों निकल गया, ये हुआ फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को जो बनाना है वो इसी तरह से बनाना है। कोई भी अगर इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो उसको इस तरह से लिखेंगे और इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग फाइनली निकाल रहेंगे। तो इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बोलो हाँ। समझ में आ गया? अगर कोई समझने में दिक्कत है तो फिर से बोलना, या फिर 2 बार वीडियो देख लिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। और ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये काम में बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम में पड़ता है। ये बोर्ड में पूछता है, स्पेशली पूछता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें। नहीं तो हम लोग कम होशियार थोड़ी हैं, एलिमिनेशन तो सब्स्टिट्यूशन लगा के निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, वो जानता है कि बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, कोई माइनस y छोड़ेगा, कोई इधर से गुना करके पहले इधर से कर देगा। वो जानता है इस बात को, उसको पता है, इसलिए पूछता है कि गलत आप कीजिए आपका नंबर काटेंगे। तो न ध्यान दे के यहाँ पे क्या क्या किए, ये सब पूरा टू द पॉइंट याद रखिए। अब चलिए आप लोग का तो बारी आ गया, कॉपी कलम उठाइए और क्वेश्चन लीजिए। तो मिटा दें हम? चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए तब आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, फटाफट करके हमको दिखा दीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद रखिएगा, हम भी गलती करवाना चाह रहे हैं। आप लोग होशियार हैं, हम नहीं हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो चलिए आप लोग इसको पॉज करके बनाइए। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होगा? कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मैथ्स तो देखिए, मैथ्स और क्रिकेट सेम है, जितना प्रैक्टिस उतना आपका जानते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस 1 घंटा कर लीजिए ना खाली के तीनों मेथड का, तो हम आपको वादा करते हैं कि आपका एक को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम वादा कर देते हैं, वादा, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी यहाँ पे इस तरह से लिख के तैयार होंगे कि x बाय y बाय 1 बाय, सब लिख के ऐसा भी होगा, सब बच्चे लिख लिया होगा गुना करके। आप लोग इतना तेज क्या आप बोले हैं? चलिए x वाला लिखिए, आप लोग गुना किए होंगे, कैसे पता है? 3 इंटू माइनस 2 बराबर 3 इंटू माइनस 2 किए तो -6, और माइनस यहाँ पे y क्या है कि 1 है, तो 1 इंटू -4 तो -4। इस तरह लिखे है ना, 3 इंटू माइनस 2 -6, अब माइनस लिख दिए, अब माइनस लिखे तो y क्या है कि 1 है, तो 1 इंटू -4 तो माइनस बाहर में, माइनस में क्या लिखना, -4, ये लिखे होंगे, ठीक है। y बाय आप लोग क्या लिखे होंगे पता है?
y बाय नहीं माइनस वाई बाय। देखिए हम बार बार गलती करवा रहे हैं आपको, हम जान के लिख रहे हैं y, ताकि आप लोग को ध्यान पड़े यहाँ पे माइनस वाई नहीं माइनस वाई होता है, ये ध्यान आप लोग को आए। ठीक है, तो माइनस वाई जैसे यहाँ पे आया, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सही से लिख लें तो अच्छा हो जाएगा। x प्लस 2y, ये था ना, ये था ना, यहाँ पे माइनस 2 था और यहाँ पे y था, ये था 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, अब माइनस 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस माइनस 4, ये था। अब y को ढके माइनस वाई लिख दिया ऊपर, y को ढके अब गुणा कीजिए, इधर से दे करना है, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, अब माइनस माइनस में क्या लिखना है 1 इंटू माइनस 4, तो कितना हुआ 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, यही हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कांस्टेंट का लिखना है तो कांस्टेंट को माइनस समेत पूरा ढक दीजिए, पूरा ढक दिए, क्या बचा 2 इंटू 1 2, अब माइनस माइनस में क्या लिखना है 1, एक्स क्या है क्या 1 1 इंटू 3 3। तो चलिए आप यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप x के डिनोमिनेटर वाला सब सॉल्व कीजिए, -6 अब +4 कितना हुआ -2, अब बाय y बाय -4 और कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस +4 0 बराबर 1 बाय -1, तो कितना हुआ, आप इस तरह लिख दिए 1 बाय -1, यहाँ तक नो छड़कानी, नो छड़खानी, छड़खानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका क्या काम है एक्स वाई निकालना है, आराम से निकलेगा, वाह। अब इसको इसको इक्वल कीजिए, इस दोनों को इक्वल कीजिए, तो x बाय -2 इक्वल टू 1 बाय -1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर कितना हुआ 2। समझ लू कि ना समझे, देखे कितना अच्छा तरह से आ गया। अब y निकालना है तो y बराबर क्या कीजिएगा, y बाय 0 बराबर 1 बाय -1, तो y बराबर 0 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आया आपका, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिख रहे हैं वो आया आपका x, y दैट इज 2, 0। देखिए आप बोलिएगा सर आप पहले उस तरह से बनाए, हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, बहुत बच्चा के मन में आता है कि सर हम डायरेक्ट जो मेरा फॉर्मूला आया था ना ये बोला कि x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बाय a1c2 माइनस a2c1, इस तरह का फॉर्मूला लिखे थे ना, और y का भी इसी तरह लिखे थे। अब लगा हम इसी को सर a1 b1 c1 यहाँ से जो है ना निकाल लेंगे, a2 b2 से लिंक निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, x निकल जाएगा। अगर आप शॉर्टकट मारिएगा तो बोर्ड वाला भी शॉर्टकट में नंबर देके निकल जाएगा, समझ रहे हैं, शॉर्टकट में देख निकल जाएगा। तो अगर वो आपको बोले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालिए तो आप इस तरह से निकालिएगा, पहले इस तरह लिखिएगा, फिर इस तरह लिखिएगा, फिर इस तरह लिखिएगा, फिर लिखिएगा लास्ट में सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर 2, 0। तो आपको आप अगर उसको रेस्पेक्ट से बनाइएगा तो वो भी रेस्पेक्ट से नंबर देगा ना, समझ रहे बात को। चलिए अगर इस बात को समझ गए तो आप लोग क्या कीजिए कि तीनों मेथड पे धुर्रा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन खूब कीजिए। और जो इसके बाद जो आगे बचा है एक टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए। देखिए अगर कमेंट आप लोग लगाए नहीं रहेंगे पीछे में तो अगर एक भी टॉपिक छूट गया तो आपको टाइम कब मिलेगा बनाने का। अगर आप लोग बना के रख लिए तो फिर आप ही लोग को फायदा होगा ना, 95+ लाना है, याद रखना है। तो आप लोग इतना कर लीजिए और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो भी बचा है लास्ट का उसको करेंगे। और आप लोग अगर क्वेश्चन की कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, यू कैन गो एंड डायरेक्ट आस्क द क्वेश्चन, वी विल गेट द सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आप लोग उस पर भेजिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। तो आप लोग यहाँ पे करके रखिए। और आज का समय हो गया विदा लेने का, तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं और कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप लोग भी पूरा तैयार रहिएगा। आई होप you like this video, hit the subscribe button and share to your friends. Thank you.